अच्छा, हिम्मत करें भाई। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चूंकि मैं आपको भी मुहिब्बे वतन समझता हूं, आपको भी पाकिस्तानी समझता हूं, तो दोनों भाई चलते हैं, दोनों भाई जमा करवाते हैं। कोई थोड़े से पैसे आप मेरे साथ कर दीजिएगा, हमारे ये पैसे भी डूब ही जाने हैं। एवनफील्ड का जिक्र नहीं किया, हमें अलकादर की मैं बात करता हूं। क्यों नहीं जिक्र किया एवनफील्ड का? आपने क्यों नहीं जिक्र किया सरे महल का? आप उनको क्यों जायज समझते हैं? आप क्यों उनको जायज समझते हैं? आपको 2018 का इलेक्शन बुरा लगता है, 2024 का क्यों बुरा लगता है? आपको इमरान खान की कमजरफी बुरी लगती है, जो बाकी बचत गए वो निकल गए। आप तो हर चौथे दिन सजा सुना देते हैं। आप जैसे लोगों ने कहा 10 साल सजा, आप जैसे लोगों ने कहा 14 साल सजा, आपको कैसे? पहले हसन अय्यूब साहब जी फरमाइए सर, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? सर वो भट्टी साहब को थोड़ा गुजारिश करना चाह रहा हूं कि वो अदालत के सामने जो एक्यूज था वो इस केस में मुल्ज़िम है, उसका फैसला अदालत ने महफूज किया हुआ है। अब उनको साबिक विजेज वाला स्टेटस नहीं मिल सकता। एक जज जो है अगर उनको लाडला प्रो मैक्स का जो है वो स्टेटस नहीं देता और फिर उनके खिलाफ कोई सख्ती भी नहीं करता, कोई एक्शन भी नहीं करता, ना तौहीन अदालत की कार्रवाई ना कोई और चीज़, बल्कि वो चुप करके चला जाता है। इस पर भी भट्टी साहब को कहते हैं कि जी निज़ाम इंसाफ के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। और बात अब जिक्र शुरू कर दी भट्टी साहब ने जी एवनफील्ड की, तो मैं भट्टी साहब को एक मशवरा देता हूँ। आज मशवरा भट्टी साहब आपके लिए ये है कि क्राउन कोर्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर में जाएं, एक एप्लीकेशन दें, एक वकील करें और एक एप्लीकेशन दे दें। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के पैसे नवाज शरीफ कहाँ से लेकर आया? दूध और दूध उसका पानी का पानी आप करा देना। मैं पिछले 3-4-5 साल से आपसे एवनफील्ड सुन रहा हूँ। आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की लूटी हुई रकम है बकौल आपके, तो जाइए कि हिम्मत करें थोड़ी सी सर। अच्छा, हिम्मत करें भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चूंकि मैं आपको भी मुहिब्बे वतन समझता हूँ, आपको भी पाकिस्तानी समझता हूँ, तो दोनों भाई चलते हैं, दोनों भाई जमा करवाते हैं। कोई थोड़े से पैसे आप मेरे साथ कर दीजिएगा, हमारे ये पैसे भी डूब ही जाने हैं। एवनफील्ड का जिक्र नहीं किया, हमें अलकादर की मैं बात करता हूं। क्यों नहीं जिक्र किया एवनफील्ड का? आपने क्यों नहीं जिक्र किया सरे महल का? आप उनको क्यों जायज समझते हैं? आप क्यों उनको जायज समझते हैं? आपको 2018 का इलेक्शन बुरा लगता है, 2024 का क्यों बुरा लगता है? आपको इमरान खान की कमजरफी बुरी लगती है, जो बाकी बचत गए वो निकल गए। आप तो हर चौथे दिन सजा सुना देते हैं। आप जैसे लोगों ने कहा 10 साल सजा, आप जैसे लोगों ने कहा 14 साल सजा। आपको कैसे पता चल गया कि 10 साल सजा है या 14 साल है? आपको कैसे पता चल गया कि इसमें सजा होनी है? मैं इरशाद भट्टी अकेला रह गया हूं एवनफील्ड के लिए। मेरे भाई मेरे साथ, मैं तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कह रहा हूं। आप मान गए हैं कि एवनफील्ड मनी ट्रेल दी नवाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने मनी ट्रेल दी। सरे महल का पता चला कुछ? टीटी स्कैंडल पूरा केस चला, कभी उस पे भी बात करें भाई, उस पे भी बात करें। सारों से एक नजर से देखें, इमरान में इतना ना आगे जाए। इमरान खान को सजाएं मिल चुकी है, और मिल जाए। आप टिकट पे कर रहे जाए भाई इंग्लैंड। भाई टिकट जो मेरे भाई ने, टिकट जो मेरे भाई के भाई ने लिए हुए हैं, वो मुझे उसकी मैं बात ही नहीं करता। टिकट मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका टिकट भी भरूंगा, वहां मेरे साथ चलें। आपकी अच्छी अंग्रेजी है, हम दोनों इंशाल्लाह वहां जाके लड़ेंगे केस। मैं आपको भी मुहब्बे वतन समझता हूं, दोनों भाई चलते हैं। आप एक यानी ये दुर्फुतनी ले आए हैं कि जी वहां जाके क्राउन ऑफ प्रिंस पे मेरी अदालतों में दिया सबूत। अच्छा आप मेरी बात सुने, मेरी अदालतों में सबूत दिया भाई, बात सुने। मेरी अदालतें तो सबूत मांगती रही। सर एक मिनट, भट्टी साहब ने बड़ा कन्विंसिंगली बताया है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो है केस ही कोई नहीं है। हसन अय्यूब साहब इस पर आए ना, आप बाकी बातें छोड़ें। आप कहां चले गए एवनफील्ड वगैरह के ऊपर? आपके ख्याल में केस क्या है हुकूमत का? हाँ बताएं। वो तो कह रहे केस ही कोई नहीं, इमरान खान को रत्ती बराबर फायदा नहीं हुआ उसका। मैं एक बात थी, मलिक रियाज साहब के जो पैसे हैं वो वहाँ पर जो है वो जो अमाउंट था वो एनसीए ने वहाँ पर फ्रीज कर लिया। फिर हुकूमत पाकिस्तान को अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ थी वो पाकिस्तान आनी थी। वो पाकिस्तान में जब उन्होंने अपनी एनसीए ने कुछ अपनी डिडक्शन की, वो डिडक्शन करने के बाद वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के जो और 190 मिलियन पाउंड नहीं 171 मिलियन पाउंड है, चले 171 और किस्तों में आई है, और कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा, ये माना गया है। नहीं कौमी खजाने की बात तो सुन लेना। अगर सवाल उन्होंने मुझसे पूछा ना, जी कंप्लीट कर लें। कौमी खजाने को नुकसान कैसे पहुंचा हसन भाई, ये बताएं। प्लीज बात करें। सर मैं आ रहा हूं। ये बेसिकली जो पैसा आना था उनके जो स्टेट बैंक अकाउंट में, वो इमरान खान साहब ने अपने दौर में वो उनके ऊपर जो पेनल्टी थी उसके अंदर वो एडजस्ट करा दी। जब वो उसके अंदर एडजस्ट करा दी तो कहते हैं पैसा पाकिस्तान आया। जब वो पाकिस्तान जो पैसा आया था यानी जो 460 अरब रुपया मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना था, उसके अलावा क्या एडिशनल ये 35 मिलियन पाउंड आ गए थे? नहीं आए थे ना इस तरीके से। तो जो बात मानने वाली है कि वो उन्होंने अपनी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की,
ये केस खाली करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का नहीं है भाई, अगर इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब को सजा होती है तो वो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर भी होगी। ये अब यहाँ आ जाएंगे। सिर्फ मैं कामरान भाई, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी पहले क्या नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई वो भी तहकीक करें, हसन नवाज का वो भी तहकीक करें, और दूसरी बात ये है कि कहां इमरान खान ने इसमें करप्शन की है, कहां की है बेज़ाब्तगी। अब मिस यूज ऑफ अथॉरिटी तो होती है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और काबीना को उसका तहफ़्फ़ुज़ और नहीं मेरी बात कंप्लीट हो जाए। और जब मलक साहब को भी मजबूर किया गया होगा ना कि 28 मिलियन को 48 मिलियन में खरीदने के लिए, और वो कैसे, और फिर दूसरी बात है मलक साहब इसमें गवाह हैं। क्विकली हसन साहब, मैंने ब्रेक के बाद अहमद अवैस साहब के पास आना है, ये तो प्रोग्राम आप दोनों के होगा। जी मेरे भाई बोले आपको बोले, बिल्कुल बोले, आप बताएं जी। फुल टॉस कामरान साहब से इजाजत है सर, इजाजत। बुशरा बेगम ने कितने तालीमी इदारे चलाए हुए हैं कि मलक रियाज साहब ने उनको एक जो है यूनिवर्सिटी बना के दे दी। वो बेसिकली इमरान खान साहब की अहलिया थी। वो इमरान खान साहब उस वक्त विज़ा पाकिस्तान थे, तो उनको बेनिफिट मिल रहा था कि हसन नवाज भी उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म थे, वो पैसे वहां पर लैंड कराए। तो मैं भी कह रहा हूं उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म थे, और अल-कादर मौजूद है, यूनिवर्सिटी मौजूद है, जमीन मौजूद है। सर एक मिनट, अब एक ब्रेक इसको करप्शन का ओपन शॉट केस जो है वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस। मुझे अब एक ब्रेक पे जाना है, अब एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा, मैं चाहूंगा अहमद अवैस साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते, अयूब आपका पॉइंट आ गया, मैं चाहूंगा कि अहमद अवैस साहब रिस्पॉन्ड करें इस बात को। बेसिकली एक होता है करप्शन, एक होता है फेवर देना किसी को। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा अहमद अवैस साहब से, क्योंकि बड़े ज़ीरक लॉयर हैं, कि इस केस के अंदर, इस केस को उन्होंने देखा है, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो इमरान खान के साथ उनकी एफिलिएशन है। अगर इमरान खान साहब ने कोई ऐसे पैसे जो कि बिजनेस टाइकून साहब के जो बनते थे पेनल्टी के चक्कर में, वो एडजस्ट कर दिए पाकिस्तान के उसमें, तो ये मिसयूज अथॉरिटी का केस बनता है कि नहीं बनता, बीइंग अ लॉयर में जानने की कोशिश करूँगा। बाकी तो हम सारे लेमैन बात कर रहे हैं, हसन अयूब साहब भी हो गए, भट्टी साहब भी हो गए, हम लॉयर तो नहीं है, जानने की कोशिश करते हैं। और फ्यूचर इस आज के वाक़े का इम्पैक्ट क्या है, अगर मुज़ाकरात की वजह से या किसी इमरान खान के साथ किसी मामला फहमी की वजह से इस मामले को आगे किया गया है, तो इंसाफ तो खैर इस मुल्क में है ही कोई नहीं। तो इसका मतलब फिर इमरान खान का फ्यूचर क्या? बाहर आते हुए हम देख रहे हैं कि इतने मुज़ाकरात में हुकूमत सीरियस हो गई है कि मुज़ाकरात एक दिन पहले और अब फैसला पोस्टपोन करके जुमे को ले गई है। भाई तारीख पे तारीख मिल रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा इस मुल्क में। इस वक्त इमरान खान जो है, उनके मुतल्लिक जो जज के मुतल्लिक ये आ रहा है सामने कि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और उन्होंने बहुत लीनियंसी बरती है इमरान खान के साथ। अहमद अवैस साहब, आपको लग रहा है कि कुछ इन तमाम सूरत हाल से कि हुकूमत का सबसे जो लैंडमार्क केस है, दे दें भाई, हुकूमत का जो लैंडमार्क केस है उसका फैसला नहीं आ पा रहा, कोहिनूर केस जो रखा हुआ है, आपको लग रहा है कि इससे सूरत हाल बाहर इमरान खान के हक में बनती नज़र आ रही है, या आप इससे क्या फिगर आउट करते हैं कि अगर हुकूमत इज सो एडमेंट और तहरीक इंसाफ का नज़रिया ये है कि तमाम अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो फिर, और अभी तक यही है कि वो फैसला भी सुना नहीं पा रहे, जुमे को अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आ गया उसका क्या मतलब लिया जाएगा? क्योंकि अगर फैसला खिलाफ ही आना है, वो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आगे आ तो गया, फिर व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट फॉर इमरान खान? ये क्या है सारा कुछ? देखिए सूरत हाल ये है कि अगर आप बाजू को सामने रखें, 8 फरवरी के पहले जो 3 फैसले आए थे 8-10 दिन के अंदर जी, वो फैसलों को सामने रखें, और 3 मुख्तलिफ जज साहबान थे। इद्दत का फैसला करने वाले जज और थे, वो साइफर का फैसला करने वाले जज और थे, और जो नैप का फैसला करने वाले जज और थे। और तीनों जज साहबान को रात को 1 बजे 1:30 बजे तक बिठाया होता था कि भाई जल्दी जल्दी करो फैसला, और ये अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द हाई कोर्ट था जो कुछ हो रहा था। तो कौन करवा रहा था ये, और क्यों करवा रहा था ये, और वो क्यों कर रहे थे ऐसा? और वो ओपनली कोर्ट में कहते थे कि भाई आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारी वैसा मुझे ये बताया ना कि ये जज जो है ये डिले क्यों कर रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट फैसला? क्या इमरान खान के साथ मुज़ाकरात? मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैं आपको ये बता, मुझे ऐसा महसूस होता है, देखिए जी जी, अल्लाह जानता है असलियत, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये इसको डेलिबरेटली जो है छोटी छोटी एडजमेंट से पोस्टपोन करवाया जा रहा है कि ये एक लटकती तलवार इमरान खान के सर पे रखना चाहते हैं, और अभी तक नहीं समझे उसकी नेचर को। वो बार बार कह रहा है कि जो सज़ा सुना रही है सुनाओ मुझे,
वो तो ऑलरेडी जेल में है, उसको पता है कि अब जुडिशरी किस हैसियत की रह गई और सबऑर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर तो क्या कुछ होता रहा है और क्या कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये इस तरह से ये उसकी पॉपुलैरिटी को में इजाफा करेगा, ये सूरत हाल जो कर रही है, इससे कोई इमरान खान को लॉस नहीं होगा। इसको नुकसान जो है, आई डोंट नो कि कौन एडवाइजर है हुकूमत के जो गलत एडवाइस आपके ख्याल में इमरान खान का इमेज नहीं टार्निश हो रहा एज अ करप्ट लीडर इस केस के अंदर? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखिए ना, अभी तक किसी सूरत भी, और देखिए ना, जब हर आदमी ये देखता है कि उसने इस पैसे को, ये जो जिस डिस्प्यूटेड मनी है, ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ। एक यूनिवर्सिटी बनी, उसने पहले भी एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसने पहले भी एक वो हॉस्पिटल बनाए थे। वो यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं और बड़ी स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी। अब वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं एक वैसे बात बता रहा हूँ सर, वैसा वो बात ठीक है, आप यूनिवर्सिटी जितनी बनाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये नैब का सेक्शन 9A1 है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस एनी अदर पर्सन इज सेड टू कमिट और टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस इफ ही मिसयूज हिज अथॉरिटी एज टू गेन एनी बेनिफिट और फेवर फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। मतलब अपने लिए भी फेवर ना कर, दूसरे को फेवर देना भी इस मुल्क में करप्शन है नैब के लॉ के तहत। नहीं, ये देखिए ना, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये दूसरे वाली फेवर की बात जो है ना, ये आप और मैं बैठ के यहाँ पे हम डिस्कस नहीं, हम नहीं फैसला कर रहे। मैं, मुझे तो पता ही नहीं है कि फैसला क्या आना सर, मैं ये नहीं कह रहा आपको। मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ ना आपको पता ना मुझे पता है। मुनासिब यही है कि हम 100 डिस्कशन और करें, उसके रेपरकशंस के ऊपर बात कर सकते हैं, हम निगोशिएशन के ऊपर बात करें, लेकिन इस फैसले पे 4 दिन तक मौखर कर दें। फैसला आ जाएगा तो फिर बैठ के नहीं, वो तो बात ठीक है, मैं तो फैसले के ऊपर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये फैसला डिले क्यों हो रहा है। अच्छा हसन अयूब साहब, अवैस साहब कह रहे हैं कि डिले की वजह तो बताई है। जी आपने बताया, मैंने डिले की वजह आपको बताई है, आपने बता दी, तलवार लटकाना चाह रहे हैं इमरान खान को।